नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। बस्तर संभाग में दोपहर 2 बजे तक डाले जाएंगे वोट। सीएम साय आज विभागीय कार्यों की करेंगे समीक्षा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की लेंगे बैठक। वित्त विभाग के साथ बजट पर करेंगे चर्चा। दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। घर के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने कुछ लोगों से की पूछताछ। रायपुर में धूमधाम से मनाया गया सालासर बालाजी मंदिर का 7वां वार्षिकोत्सव। भजन संध्या पर मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने दी प्रस्तुति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान इस वक्त हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। बस्तर संभाग में 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। 53 ब्लॉक के पंचायतों में मतदान हो रहा है। पंचायत के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। पहले चरण में 9,773 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 702 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जनपद सदस्य के लिए 4,587 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसके साथ ही सरपंच पद के लिए 14,646 प्रत्याशी, पंच पद के लिए 60,203 प्रत्याशी मैदान में है। मतदान खत्म होने के बाद बूथों पर ही काउंटिंग होगी। पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों की ब्लॉक में घोषणा होगी। जिला पंचायत सदस्यों की घोषणा 22 फरवरी को होगी। चलिए और आपको बताते हैं कि कैसे होता है पंचायत चुनाव। ग्राम, जनपद और जिला पंचायत के लिए मतदान हो रहा। एक मतदाता 4 वोट डालने का मौका एक मतदाता को मिलता है। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग बूथ पर ही काउंटिंग होगी। पंच, सरपंच के जीत हार का परिणाम काउंटिंग के बाद मिल जाता है और साढ़ीकरण के बाद जनपद और जिला पंचायत सदस्य का ऐलान होगा। पंच, सरपंच और जनपद सदस्यों की घोषणा ब्लॉक में होती है। जिला पंचायत सदस्यों की घोषणा जिला मुख्यालय में होती है। तो इस तरह से पंचायत चुनाव पूरे होते हैं। किस तरह से पंचायत चुनाव होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह और अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है और अलग अलग शहरों में किस तरह की स्थिति है मतदान को लेकर, मतदाताओं में किस तरह से उत्साह है, तैयारियां किस तरह की है, तमाम जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और अब तक हम लाइव तस्वीर पहुंचाएंगे कि किस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। तो छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव पहले चलिए और सीधा रुख करेंगे धमतरी का। हमारे सहयोगी देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आकाश राव दुर्ग से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा के पास चलते। देवेंद्र, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देख पा रहे हैं? यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं? जी निश्चित तौर पर स्वयं बता दूं कि शहर सरकार चुनने के बाद अब ग्राम सरकार की बारी है और ग्राम सरकार चुनने के लिए धमतरी की जो जनता है, आम मतदाता है, वो किस तरह से कतारबद्ध होकर के बड़े उत्साह पूर्वक जो है मतदान कर रहे हैं, इसकी तस्वीर हम दिखाएंगे। रुद्री मतदान केंद्र में मौजूद हूँ, देख सकते हैं लंबी कतार है, महिला है, पुरुष है, वो सुबह से ही कतारबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मतदान करने के तैयार है। ये बता दूं कि धमतरी की बात करें, धमतरी में 2,39,110 मतदाता जो है
ग्राम के जो सरपंच है, पंच है और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आज करेंगे। उनको अपनी जो ग्राम पंचायत में सरकार जो है वो आज चुनने की बारी है। वो लगातार चुनने के लिए लगातार कतारबद्ध होकर के लाइन में अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ मतदाता है उनसे हम बात करेंगे। जी आप मतदान करने पहुंचे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मुद्दे और कुछ मतदाता उनसे बात क्या मुद्दे हैं? हमारे वार्ड में सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए विकास कार्य होना चाहिए। आप सुबह से ही मतदान करते हैं? हाँ। तो देखिए श्रवण, ये सुबह से ही मतदान करने के मतदाता जो है वो कतारबद्ध होकर के धमतरी में उत्साहपूर्वक मतदान करने के पहुंचे। बिल्कुल, तो उत्साह भी मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहेगा, दुर्ग का रुख करेंगे। आकाश राव हमारे साथ बने हुए। आकाश, यहाँ मतदान को लेकर किस तरह की तस्वीरें? बिल्कुल, दुर्ग जिले के पहले चरण का मतदान आज दुर्ग जनपद के क्षेत्र में होना है। जिस तरीके से 73 ग्राम पंचायत है और 73 ग्राम पंचायत के लिए आज चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से ही लाइन लगी हुई है। आप मतदाताओं को देख सकते हैं, काफी भीड़ है। महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग और युवा हैं, लगातार यहाँ खड़े होकर के अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। और काफी देर होने के बाद ये बात भी सामने आ रही है कि काफी धीम आप यहाँ पर कितने बजे से पहुंचे, क्या उत्साह है आपको? उत्साह तो बढ़िया साहब, गांव के पंचायत के चुनाव होते हैं, हर्षा की बात है। और अभी तो मैं भी पहुंचा हूँ। आप कैसा देखते हैं, युवा हैं आप मतदान करने पहुंचे, कितना उत्साह है? एक्साइटमेंट में बहुत है और लोगों में भी दिख रहा है एक्साइटमेंट। पर ये है कि जो प्रक्रिया है काफी, मैं तो लग रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है। हाँ, चार जो आप लोग अपना मतदान करेंगे, 4 आपको बैलेट पेपर मिलेंगे, अलग अलग रंगों के बैलेट पेपर मिलेंगे, उसको लेकर कितना उत्साह है? वो और अच्छा हुआ। पिछले टाइम तो एक ही साथ हुआ था, कई लोग का वोट खराब हो रहा था। इस टाइम तो सही है कि आप दो बार के 2 प्रोसेस में हो रहे हैं। पंच और सरपंच एक मिल रहा है और एक जनपद और जिला एक साथ मिल रहा है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा है। ये अच्छा हुआ। बाकी जो प्रोसेस होना चाहिए था वो थोड़ा सा तेजी में आना। कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आज काफी उत्साह के साथ आप देख सकते हैं, काफी भीड़ है, काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है। किस तरीके से आप मतदान के लिए आप उत्साहित हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कुछ कहेंगे? आप बिल्कुल देख सकते हैं महिलाएं। चलिए आकाश, तो यहाँ पर जो मतदाता भी पहुंचे उनमें काफी उत्साह है। हमारे साथ बने रहेगा। अंबिकापुर का रुख करेंगे। अभिषेक सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चुनाव को लेकर मतदाताओं में कितना उत्साह, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं लोग? देखिए, इस वक्त मौजूद हूं मैं एक मतदान के बाद गांव की सरकार चुनने की बारी है और मतदाता अपने मत के प्रयोग के लिए सुबह से ही कतारबद्ध हो चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि काफी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है और कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर मतदान की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं ने संभाल रखी है। महिला जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं। मतदाताओं से बात करते हैं, ये बताइए कि कितना उत्साह है मतदान को लेकर? आप सुबह से आए हुए हैं? बहुत उत्साह है, 8 बजे से आए हुए हैं। चलो अभिषेक, तकनीकी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप बने रहे हमारे साथ में। सूरजपुर का रुख करेंगे। नितेश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। नितेश, अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर मतदान को लेकर जो मतदाता है उनमें उत्साह है। सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यहां किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का जो प्रथम चरण है वो उसके मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में सूरजपुर के भैया था ना, सूरजपुर ब्लॉक के लगभग 2,36,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसे में हम मौजूद है सूरजपुर के तिलसुआ में, जहां आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो सुबह से ही आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। बुजुर्ग मतदाता है। बाबा, मतदान करे का कितना उत्साह है, का सोच के मतदान करे था? तो देख सकते हैं कि मतदाता है। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। मतदान आज
आने वाले समय में 5 साल इंतजार किए थे। तो कितना उत्साह दिख रहा है, लोग सुबह से ही यहाँ पे आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्साह है। सरपंच का तो हम लोग निर्विरोध कर दिए थे, सरपंच वार्ड पंच है ना, बीडीसी और डीडीसी का वोट है। उत्साह भी है इसी चक्कर में कि 5 साल इंतजार किए हैं हम लोग। कुछ और मतदाताओं से बात करेंगे। मतदान हो रहा है सुबह से, कितना उत्साहित है ग्रामीण इलाकों में? शांति दिमाग हो रहा है और अच्छे हो रहे हैं। इस बार जो मुद्दे होंगे, क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हैं? चलिए, तो गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र होगा। सत्र के दौरान राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा। सत्र में 2025-26 का बजट पेश करेगी सरकार। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं। 21 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र खत्म होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र होगा। सत्र के दौरान राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा। सत्र में 2025-26 का बजट सरकार पेश करेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 1862 सवाल लगाए हैं। 21 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र खत्म होगा। बड़ी खबर है मुंगेली से, जहां एक वाहन से भारी मात्रा में साड़ियां, दरिया और मिठाइयां जब्त की है। पंचायत चुनाव में यह सामान को बांटने के लिए लाया गया था। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने या मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर दुर्ग से, जहां धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। हिंदू संगठनों ने घर का घेराव कर दिया। घर में बड़ी संख्या में लोगों के होने की खबर है। दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बजरंग दल हनुमान चालीसा की पाठ कर रहे हैं। 5 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। अमलेश्वर के प्रीति विहार का यह पूरा मामला है। रविवार का दिन हादसों से भरा रहा। 4 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए। इन 4 तस्वीरों में देखिए 4 हादसे की तस्वीर। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से, जहां कोटमी चौकी क्षेत्र के रुमगा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। पूरा मामला कोटमी मरवाही मुख्य मार्ग का है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में सेगांव पुलिस चौकी के ग्राम बड़ा में चारे से भरी चलती पिकअप वाहन में आग लग गई। आग लगने के बाद वाहन जल गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में ही एक और हादसा हुआ, जहां पंडरिया गांव से ऑटो में सवार होकर साप्ताहिक बाजार करने सब्जी व्यापारी और ग्रामीण डिंडौरी की ओर जा रहे थे। छठा गांव के पास ऑटो पलट गया। ऑटो में सवार लगभग 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। वहीं कोरबा में ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना करतला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढोंग दरहा की है और मृतक आर्यन ट्रैक्टर पर बैठा था। नीचे गिरने पर वो पहिए के नीचे आ गया। जानकारी के मुताबिक गांव के लोग ट्रैक्टर में सवार होकर सरपंच प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने निकले थे। जिस ट्रैक्टर में हादसा हुआ उसे नाबालिग चला रहा था। रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर का 7वां वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को निशान यात्रा से शुरू हुआ उत्सव रविवार देर रात तक चला। कई आयोजन इसमें हुए। सालासर बालाजी मंदिर में शनिवार और रविवार का दिन बेहद खास रहा। खास तो होना ही है, क्योंकि रायपुर के सालासर बालाजी धाम के 7 वर्ष पूरे हो गए। मंदिर के 7वें वार्षिकोत्सव पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। इस अवसर पर भव्य और दिव्य उत्सव मनाया गया। शनिवार को दोपहर में निशान यात्रा से उत्सव की शुरुआत हुई।
ये निशान यात्रा श्री राम मंदिर से सालासर बालाजी मंदिर तक निकाली गई। दूसरे दिन रविवार को सुबह से ही मंदिर में भक्तों का रेला लगने लगा। सुबह भगवान बालाजी का दुग्धाभिषेक हुआ। इसके बाद भगवान को सवामणि भोग लगाया गया। साथ ही साथ सुंदरकांड का भी पाठ पढ़ा गया। दोपहर में महाभंडारा शुरू हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को भगवान बालाजी को 56 भोग लगाया गया। इसके बाद महाआरती हुई, जिसमें हजारों भक्तों ने शिरकत की। सीता रसोई का महाभंडारा भी रात में हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आज का आयोजन सुबह से और अभी तक हर प्रोग्राम अपने आप में बेहतर था। हनुमान जी का 56 भोग लगा, अभिषेक हुआ और लोगों का आना सुबह से जो शुरू हुआ अभी तक वही माहौल है। और जो कन्हैया मित्तल जी ने भजन गाए, उससे रायपुर के लोग और हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। हम तो यही दुआ करते हैं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, वो सबके घर में खुशी हो, सबके घर में बाबा का आशीर्वाद हो। इस महोत्सव को लेकर सालासर बालाजी धाम में जमकर तैयारी की गई थी। मंदिर परिसर में भव्य लाइटिंग लगाई गई थी। जयपुर की तर्ज पर बना सालासर बालाजी का मंदिर मध्य भारत का पहला मान्यता वाला मंदिर है। पूरे छत्तीसगढ़ में मंदिर की मान्यता है। इस महोत्सव में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। मंदिर परिसर में विशाल पंडाल बनाया गया था, जहां पर भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में फूलों की विशेष सजावट के लिए कोलकाता से स्पेशल कारीगरों को बुलाया गया था। रात में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक चंडीगढ़ के कन्हैया मित्तल पहुंचे। कन्हैया का सालासर धाम वार्षिकोत्सव समिति ने भव्य स्वागत किया। कन्हैया के भजनों पर हजारों भक्त खुशी से झूम उठे। देर रात तक कन्हैया ने अपने भजनों से समा बांधे रखा। इस दौरान बालाजी के भजनों से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भक्तों ने बालाजी के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में पुलिस क्वार्टर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के आयोजन में शामिल होंगे। सागर में एक महिला को इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। युवक ने महिला को लाखों रुपए कमाने का लालच दिया। ग्वालियर में शिवाय अपहरण मामले में मुरैना में 2 आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुए। इंदौर में चलती कार पर युवती की चढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। शियालपुर में चोर 400 क्विंटल चावल से भरा ट्रक उड़ा ले गए। सिंगरौली में एक सफाई कर्मचारी की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। सिंगरौली में सड़क हादसे में एक 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। कटनी में लापता युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। मेंढे में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेंढ में पुलिस के पीछा करने से ट्रैक्टर पलट गया, एक युवक की मौत हो गई। सिंगरौली में बिना परमिट के चल रहे 6 वाहनों को आरटीओ उड़नदस्ता की टीम ने जब्त कर लिया। खंडवा में प्यार के लिए मुस्लिम युवती ने मजहब बदल लिया। भोपाल में चिकित्सा महासंघ ने प्रदेश भर के डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान किया। नई दिल्ली भगदड़ के बाद एसपी कटनी जंक्शन पहुंचे। एसपी ने सुरक्षित यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। ग्वालियर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद रावे ने आगामी बिहार चुनाव पर कहा, एनडीए एकजुट होकर गुंडा राज को खत्म करने के लिए लड़ेगी। भोपाल के मोती नगर में अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए।